कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन जैसे कि पीढ़ी दर पर पीढ़ी मनुष्य की जाति चलता है कि एक ख़ानदान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी जनरेशन में बांटा गया है उसको, कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कैसे कंप्यूटर आए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। तो किस तरीके से इन जनरेशनों में कंप्यूटर इम्प्रूव हुआ और इन जनरेशनों की कंप्यूटर की क्या खासियत थी, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंप्यूटर का जो फर्स्ट दौर शुरू हुआ था वो 1946 से स्टार्ट हुआ था और 1958 पे ये दौर ख़त्म हुआ फर्स्ट जनरेशन का, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स आए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और दूसरा आया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक आया था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन कंप्यूटर की खासियत या नेगेटिविटी कहें, इन कंप्यूटर जो था ये काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा करता था क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। दूसरा कि इसमें ये स्पेस के साथ साथ काफ़ी महंगा होता था, काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और ये काफ़ी स्पेस घेरता था, और लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ थी जो कि बिलीव करने वाली चीज़ नहीं थी कि ऐसा भी कोई चीज़ होता होगा जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। ये शुरू हुआ था 1959 से और 1964 में ख़त्म हुआ। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये इसमें जो है ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। ट्रांजिस्टर एक तरह का जैसे वैक्यूम ट्यूब आया उसके बाद ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर होते थे एक तरह के सर्किट्स, जिसके मैंने कुछ इमेजेस आपको नीचे दिखाया है यहाँ पे। सर्किट्स के इस तरीके के सर्किट्स होते थे जिनके बनने के बाद वैक्यूम ट्यूब का जगह ख़त्म हो गया, और इससे क्या हुआ, हमारी सिस्टम्स की हीट ख़त्म हुई, और जो कंप्यूटर पहले जितना ज़्यादा स्पेस लेता था वैक्यूम ट्यूब की वजह से वो स्पेस कम हो गया, स्पेस लेना कम हो गया। दूसरा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ गई। और इस जनरेशन में जब कंप्यूटर छोटा हुआ तो कंप्यूटर में हीटिंग का इशू ख़त्म हो गया। इस जनरेशन में कुछ लैंग्वेजेस के यूज़ होने लगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होते थे, वो टोटली मशीन इंजन बेस्ड कंप्यूटर बना करता था। उसके बाद जो कंप्यूटर्स आए वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आए। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर में जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने लगा। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे हम लोग जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, तो सिस्टम्स के भी, कंप्यूटर के भी एक लैंग्वेज होता है, उनका लैंग्वेज होता है मशीनरी लैंग्वेज, जो कि सिग्नल्स को समझता है, यानी 0-1 के सिग्नल्स को समझता है। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो कंपाइलर क्या करता है, उस लैंग्वेज को कंपाइल करके उसको मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, यानी डिजिटल सिग्नल्स में, जो कि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उस पर प्रोसेस करता है, और फिर वो डिजिटल सिग्नल्स हमें रिटर्न में भेजता है, और कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करके वो हमें दोबारा हमारे लैंग्वेजेस में उस डाटा को आउटपुट के तौर पर देता है। अब आया थर्ड जनरेशन, जो कि 1965 में शुरू हुआ और 1970 में ख़त्म हुआ। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए, उस कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज़ होने लगा। आईसी चिप के पिक्चर आप यहाँ देख रहे होंगे राइट साइड में। आईसी चिप में जो है लाखों ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर आ जाते थे, हज़ारों से लाखों ट्रांजिस्टर इन छोटे से आईसी के अंदर बनाया गया, छोटे छोटे करके, जिससे क्या हुआ, स्पेस और कम हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ें छोटी छोटी एक ही चीज़ में आ गई, तो स्पेस कम हुआ, हमारी कंप्यूटर की साइज़ डिक्रीज़ हुई, साइज़ छोटा हुआ, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा, परफॉर्मेंस बढ़ा, स्पीड बढ़ा, वो सारी चीज़ें जो है अपग्रेड हुई हमारे सिस्टम में थर्ड जनरेशन में। अब आया फोर्थ जनरेशन, जो कि 1971 में स्टार्ट हुआ था। इस जनरेशन में जो है कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का डेवलप हुआ, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया गया, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं या सीपीयू कहते हैं। ये जो है हमारी सभी तरह के टास्क को मैनेज करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ, और माइक्रो प्रोसेसर जो है एक सिंगल चिप है जो कि हमारे सिस्टम के सभी तरीके के टास्क को मैनेज करता है।
जैसे कि किसी भी इनपुट डिवाइस को लगाते हैं तो इनपुट को मैनेज करना, आउटपुट डिवाइस यानी जो कि सिस्टम से आउटपुट निकाल रहा है उसको मैनेज करना, जो भी हम टास्क देते हैं सिस्टम को, सारी चीज़ें जो मैनेज करता है वो एक सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर करता है, जिसको आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि इंटेल i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i11 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर, इस तरीके से प्रोसेसर सुने होंगे आपने, जो कि हमारे सिस्टम्स के स्पीड्स को इम्प्रूव करता है, या सिस्टम्स के स्पीड जो कि हम इसमें देखते हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ स्टोरेज और इनपुट आउटपुट का भी यूनिट तैयार हुआ, जिसमें कि हम अपने सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे, आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे, और इन डिवाइसों के ज़रिए हम और बेहतर काम कर सकते थे। इस जनरेशन में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए जो कि 4th जनरेशन लैंग्वेज कहा गया, जिन लैंग्वेजेस में जो कि हमारी पुरानी लैंग्वेजेस से काफ़ी अपग्रेड थी और काफ़ी इजी थी यूज़ करना। यानी किसी भी तरह के प्रोग्राम बनाना, यानी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना या सॉफ्टवेयर बनाना, वो हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि इसमें जो फ़ीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका था, और कई सारे चीज़ें थी जिसके थ्रू हमें प्रोग्रामिंग लिखने में आसानी होती थी। पहले की प्रोग्रामिंग में हमें हर चीज़ डिफ़ाइन करना होता था, अब क्या होता है, प्री डिफ़ाइन प्रोग्राम्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड रहता है, जिससे क्या होता है, हमें प्रोग्राम बनाने में ईजी होती है। ठीक है। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी सपोर्टिंग करता था।